हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक और न्यू चाइनीज सीरीज को। इस कहानी में हम एक रिच मैन की स्टोरी देखने वाले हैं जो कि अमनीशा की वजह से भूल जाता है कि उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी। और अब 5 सालों बाद उसे अचानक से पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटे से बच्चे तंग तंग को देखते हैं जो कि बहुत ही क्यूट होता है। यहाँ वो अपने आंट और उनकी बेटी केके के साथ अपनी फेवरेट हीरोइन ज़ेंगदी का ऑटोग्राफ लेने आया होता है। आंट से कहती है ऑटोग्राफ उसे नहीं मिल पाएगा, यहाँ बहुत भीड़ है, और वो उसे लेकर जाने लगती है। तंग तंग कहता है नहीं, मुझे ऑटोग्राफ हर हाल में चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपने कहानी के मेल लीड को देखते हैं जो कि ली ग्रुप का प्रेसिडेंट ली जोंग मू होता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। साथ ही जितना हैंडसम ये होता है उतना ही रुथलेस भी। यहाँ उसका बिजनेस पार्टनर उसे थ्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसे सबक सिखाने के लिए ली जोंगमू ने उसके कंपनी के 50% शेयर्स खरीद लिए होते हैं। ये जानकर हम मिस्टर मिंग पूरी तरह से शॉक होते हैं। वो जोंगमू को कहते हैं कि तुम बहुत ही रुथलेस हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं हार मान रहा हूँ। जिस पे जोंगमू स्माइल करता है। यहाँ देखते हैं वो भी ज़ेंगदी के फिल्म प्रमोशन में पहुंचा होता है और पता चलता है कि वो ज़ेंगदी का बॉयफ्रेंड है। इधर आंट तंग तंग को लेकर जा रही होती है, वो हाथ छुड़ाकर स्टेज की तरफ भागता है। यहाँ बहुत ही भीड़ होती है और अचानक से स्टेज भी टूट जाता है। बहुत ही भगदड़ मच जाती है। यहाँ तंग तंग को बहुत चोट आ जाती है। ली की नजर उस पे जाती है, जल्दी से तंग तंग को उठा लेता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। वहीं मिली तंग तंग के मॉम को कॉल करके बताती है उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और ये हमारी कहानी की फीमेल लीड होती है, इसका नाम बूतोंग है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और अब हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर वो तंग को बताते हैं तंग तंग की हालत बहुत ही सीरियस है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, उसे बचाना मुश्किल है। हॉस्पिटल में अभी सेम ब्लड ग्रुप मौजूद भी नहीं है। ली भी अभी हॉस्पिटल में ही होता है। वो डॉक्टर से पूछता है क्या ये बच्चा अब ठीक है। वो तंग उसकी आवाज को पहचान जाती है। जब वो उसकी तरफ देखती है, ली वहाँ से जा रहा होता है। वो तंग कहती है मेरे बेटे को बचा लो। कहता है ये तुम क्या कह रही हो, भला मैं इस बच्चे को कैसे बचा सकता हूँ। वो तंग कहती है तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। ली बड़ी हैरानी से पूछता है तुम्हें ये बात कैसे मालूम। वो तंग कहती है प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही होती है। ली कहता है पहले बताओ, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। वो तंग कहती है तुम उसके फादर हो। ये सुनकर तो ली पूरी तरह से हैरान होता है। और अब देखते हैं तंग तंग की जान ली ने बचा ली होती है। इधर वो तंग बहुत ही परेशान होती है। तभी ज़ेंगदी उसे अपना ऑटोग्राफ देती है और कहती है परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। इधर ली हॉस्पिटल में हर तरह बूतंग को ढूंढ रहा होता है। बूतंग उसे देखकर जानबूझकर छुप जाती है। और अब ली अपने असिस्टेंट माइक को कहता है उस बच्चे की डीएनए टेस्ट करवाओ, अगर ये झूठ रहा तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, साथ में उस लड़की की इन्फॉर्मेशन भी निकलवाओ। इधर तंग तंग को होश आ जाता है। बूतंग कहती है बेटा आप वहाँ क्यों गए थे। तंग तंग कहता है मॉम आपका बर्थडे था ना, आपको ज़ेंगदी बहुत पसंद है ना, तो मैं उसका ऑटोग्राफ लाने गया था। ये सुनकर बूतंग बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इधर जाओ नाम के एक एम्प्लॉय को ली ने निकाल दिया होता है। और वो पूरी कंपनी में तमाशा खड़ा कर रहा होता है कि उसे क्यों निकाला गया। हाँ माइक उसे वॉशरूम में ले आता है, उसे जोर का पंच करके धमकी देता है। और वो 2 मिनट में कंपनी से नहीं निकला वो उसे मारने में देर नहीं करेगा। दरअसल इस एम्प्लॉय ने कंपनी के सीक्रेट्स को लीक किया होता है। इधर ली अपने मॉम के साथ डिनर पे होता है। यहाँ देखते हैं उसका और उसके मॉम के भी सब कुछ ठीक नहीं होता। ये अपने मॉम से बहुत ही रूडली बात कर रहा होता है। जाते वक्त उन्हें कहता है अपने मेडिसिन ले लीजिएगा। मॉम कहती है तो अभी तुम्हें मेरी फिक्र है। बिना जवाब दिए चला जाता है। इधर बूतोंग को ली का कॉल आता है, वो कॉल तुरंत ही कट कर देती है। माइक कहता है वो बच्चा रियलिटी में आप ही का बेटा है। एम्प्लॉयर को बताती है कि बाहर बहुत से रिपोर्टर्स आए हैं और वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपका कोई सीक्रेट चाइल्ड है। माइक जाकर रिपोर्टर्स को हैंडल करता है। इधर ली वो तंग से मिलने पहुंच जाता है। वो तंग उसे देखकर भाग रही होती है। ली फोर्सफुली उसे कार में बिठाता है। वो पूछता है बताओ सच क्या है। वो तंग पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रही थी। हाँ उसने ली के साथ नाइट स्पेंड किया होता है। और अब वो ली को कहती है तंग तंग सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। मैंने तुम्हें झूठ कहा था ताकि तुम मेरी मदद करो।
ली उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है मुझे सिर्फ सच जानना है। और अब पता चलता है तोंगतोंग की कस्टडी लेने के लिए ली ने कोर्ट में केस फाइल किया होता है। यहाँ वो जेंगदी के साथ होता है। जेंगदी कहती है मुझे भी तुम्हारे बेटे से मिलना है। वे उसका पैर फिसलता है तो ली उसे संभाल लेता है। रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। इधर मिली वो तोंग को कहती है मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। एक तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, अब वो तोंगतोंग को तुमसे छीनना चाहता है। और अब वो तोंगतोंग को सलाह रही होती है। वो बहुत ही परेशान होती है। और अब नेक्स्ट डे ली तोंगतोंग को लेकर कोर्ट पहुंचा होता है। और अब ली कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, इतने पैसे चाहती हो मिल जाएगा, पर मुझे तोंगतोंग की कस्टडी चाहिए। वैसे भी तुमने ये सब फेम के लिए ही तो किया है। तोंग कहती है बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो कार से उतर जाती है। इधर तोंग यहाँ वो तोंग को एहसास होता है कि वो ली से नहीं जीत पाएगी, ना ही तोंगतोंग की कस्टडी से मिल पाएगी। वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर दी। तोंगतोंग कहता है मॉम क्या हम बाहर जा रहे हैं। वो तोंग कहती है हाँ बेटा हम घूमने जाएंगे। वो उसे लेकर घर से निकल जाती है। पर यहाँ जल्दी वो तोंग को एहसास होता है कि चाहे कहीं भी वो चली जाए ये उस तक पहुँच ही जाएगा। उसके पावर्स और पैसों के सामने वो नहीं टिक पाएगी। और वो सुबह तक घर वापस लौट जाती है। मिली वो तोंग को अपनी सेविंग्स के पैसे देती है और कहती है मुझसे एक अच्छा लॉयर हायर करेंगे, घबराओ मत, ये केस जीत जाएंगे। वो तोंग अपने फ्रेंड को शुक्रिया कहती है, उसके पैसे वापस लौटा देती है। फिर वो तोंग अपने ऑफिस आती है। उसके सारे कलीग उसके बारे में ही बात कर रहे होते तो कह रहे होते हैं कि ये भोली वाले दिखने वाली वो तोंग प्रेसिडेंट को ही फंसा लिया। वो तोंग उन लोगों की बातों को इग्नोर करती है। तभी यहाँ बहुत से मीडिया वाले पहुँच जाते हैं। वो तोंग से सवाल करने लगते हैं उसका प्रेसिडेंट ली से क्या रिश्ता था। यहाँ वो तोंग के बॉस वे बहुत ही भड़कते हैं, कहते हैं तुम्हारी फैमिली मैटर की वजह से मेरे कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा, और वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। वो तोंग उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उसके बॉस को उस पर तरस नहीं आता। वो तोंग को स्कूल लेने पहुंची होती है, पर टीचर बताती है तोंग को उसके डैड लेकर गए हैं। से तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है। वो लेके कंपनी पहुंच जाती है। माइक यहाँ उसे रोक लेता है, कहता है कि यहाँ तोंग नहीं है। तभी ली भी आ जाता है। वो तोंग कहती है मुझे मेरा बेटा वापस करो, ये तो कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, तुम उसे यहाँ नहीं ला सकती। ली कहता है मैंने उसे नहीं लाया। तभी वो तोंग को कॉल आता है। पता चलता है कि वो तोंग को उसके नाना नानी अपने घर लेकर गए थे। तो यहाँ वो ली से माफी मांगती है, कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं दूंगी। वहाँ से चली जाती है। वो तोंग को गले से लगा लेती है। इधर ली की मॉम को भी तोंग के बारे में पता चलता है। यहाँ जेंगदी ली को कहती है अगर तुम कस्टडी केस नहीं जीते तो क्या तुम उस लड़के से शादी करोगे। ली कहता है तुम अच्छे से जानती हो मुझे शादी और प्यार में यकीन नहीं। इधर नेक्स्ट डे जेंगदी वो तोंग को ऑफर करती है पैसे साथ ही अपने एक लॉयर फ्रेंड को कि उसका केस लड़ेगा। तोंग कहती है पर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं। जेंगदी कहती है क्योंकि अगर तुम ये केस जीती मेरा मोटिव भी पूरा हो जाएगा, फिर इसके बारे में तो हमें आगे पता चलेगा। पर वो तोंग यहाँ उसके पैसे नहीं लेती। इधर ली तोंग से मिलने उसके स्कूल पहुंचा होता है। बताता है कि वो तोंग का फादर है। टीचर कहती है मैं अभी उसके पेरेंट्स को ही कॉल कर रही थी कि बेटी ने स्कूल में झगड़ा किया हुआ है। पर यहाँ तोंग कहता है ये मेरे फादर नहीं है। ले उसके पास जाता है, पूछता है तो तुम्हारे फादर कहाँ है। तोंग कहता है मॉम ने कहा है कि वो रिजॉर्ट स्कूल गए हैं और वो वहाँ से मैजिक सीख कर लौटेंगे। ली कहता है आपने यहाँ झगड़ा क्यों किया। तोंग कहता है पहले इस लड़के ने मुझे मारा, ये मुझे कह रहा था कि मेरे फादर नहीं है। ली कहता है आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, अब उसे माफ कर दो। बच्चा भी सॉरी कहता है। तोंग उसे माफ कर देता है। अब ली तोंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है कि उसे बाय कर दिया। ली कहता है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे डैड की तरह मैजिक आता है। तोंग कहता है मुझे देखना है। ली ड्राइवर को इशारा करता है और वो गाड़ी की डिक्की को ओपन कर देता है। ये देखकर तो तोंग बहुत ही खुश हो जाता है। ये उसे कार में बैठने को कहता है। तोंग कहता है नहीं, मैंने स्ट्रेंजर्स के साथ जाने से मना किया है। ये कहता है तो बताओ आपके डैड कैसे हैं। तोंग कहता है मेरे डैड बहुत ही ब्रेव स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही केयरिंग है। मम्मा कहती है कि डैड रिजॉर्ट स्कूल मेरे लिए मैजिक सीखने गए हैं। और अब ली उसे कार में बिठा लेता है। तोंग कहता है आपकी कार तो बहुत ही बड़ी है और मुझे मम्मा के पास जाना है, मेरे लिए परेशान होंगी ना। ली कहता है आपके पैरों में चोट आई है ना, मैं पहले आपको दवाई लगाता हूँ। पर यहाँ तोंग कहता है आपके पैरों में चोट आई है ना, मैं पहले आपको दवाई लगाता हूँ। पर यहाँ तोंग डर कर भाग रहा होता है कि उसे ऑइंटमेंट से डर लग रहा था।
और अब ली भी ये बात समझ जाता है। तंग तंग को कहता है तुम्हें अपने डैड की तरह ब्रेव बनना है ना। अब उसे अपने पास बिठाकर के चोटों पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है। तंग तंग कहता है अब मम्मा दवाई लगाती है इतना दर्द नहीं करता। ली और भी हल्के से ऑइंटमेंट लगाता है। जब वो तंग तंग की कहता है आगे से जब भी झगड़ा हो तुम लड़ाई मत करना बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। इधर भूतोंग हर तरह तंग तंग को ढूंढ रही होती है। अभी माइक से कॉल करके ली का लोकेशन भेजता है। वो तंग पार्क में पहुंचती है, देखती है ली तंग तंग के साथ खेल रहा होता है। तंग तंग भी उसके साथ बहुत ही खुश होता है, एंजॉय कर रहा था। अभी तंग तंग कहता है मम्मा आप आ गई, तुमने आज बहुत मस्ती कर ली। ली तंग तंग को कहता है तुम्हें अपने मम्मा से कुछ पूछना था ना। तंग तंग कहता है मम्मा ये हैंडसम अंकल मेरे डैड है, बताओ ना। वो तंग कोई जवाब नहीं दे रही होती है, वो ली की तरफ देख रही होती है। ली कहता है क्या तुम अब अपने बच्चे से झूठ बोलोगी, तो सच नहीं बताओगी। यहाँ बोतंग भी कह रहा था मम्मा बताओ ना क्या ये अंकल मेरे डैड है। तो अब बोतंग कहती है हाँ ये तुम्हारे डैड है, और वो तंग तंग को लेकर अपने साथ चली जाती है। इधर रात में तंग तंग कहता है मॉम क्या वो सच में मेरे डैड थे। बोतंग कहती है हाँ वो तुम्हारे डैड है, वो तुमसे मिलने आए थे, कुछ दिनों बाद वो वापस चले जाएंगे। तंग तंग कहता है मॉम क्या वो हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। और अब देखते हैं कोई भी लॉयर तंग का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में वो तंग को तंगदी के रेफर किए लॉयर से ही मिलने आना पड़ता है। इसका नाम श्यांग ई होता है और ये इस कहानी का सेकंड मेन लीड होने वाला है। श्यांग ई कहता है तुम्हारा केस इतना बहुत ही मुश्किल है, अगर चाहती हो मैं तुम्हारा केस लड़ूं आज शाम को मेरी बताई जगह पे आ जाना। वो तंग उस जगह पे पहुंच जाती है। श्यांग ई कहता है अगर केस जीतना चाहती है तुम्हें कोर्ट में कहना होगा ली ने उस रात तुम्हारा रेप किया था। वो तंग कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो जाने लगती है तो शांगी उसे रोक रहा होता है और वो पुल में गिर जाती है। शांगी उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, तंग उसे पानी में धकेल देती है और बाहर आ जाती है। यहाँ जैंगती भी होती है। शांगी को कहती है पहले ये मुलाकात में ने उसे पुल में धक्का दे दिया। यहाँ पता चलता है शांगी जैंगती का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। इधर रास्ते में तंग को कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। फिर वहीं से गुजर रहा होता है, वो अपनी कार रोक देता है। बाइक उसे बैठने को कहता है। वो तंग तैयार नहीं होती, लिए बाहर आ जाता है। तो इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमारे कपड़े क्यों भींगे हुए हैं। वो तंग कोई जवाब नहीं दे रही होती। ली कहता है मुझे तंग तंग से मिलना है, और अब उसे कार में बिठा लेता है। जब मिले यहाँ ली को देखती है वो उस पर भड़क जाती है। तुम होते कौन हो तंग को छीनने वाले, आज तुम उसके फादर बन बैठे हो। तब कहाँ थे जब तंग ने उसे अकेले जन्म दिया, उसे अकेले संभाल कर बड़ा किया। तंग मिले को शांत रहने को कह रही होती है। एक मोटरसाइकिल से तंग तंग की टक्कर होने वाली थी। ली उसे बचा लेता है, यहाँ उसे बहुत चोट आ जाती है। वो तंग फिर आप ठीक तो इतनी रात को घर से बाहर क्यों आए। बिल्ली कहती है ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जब तुम्हारी आवाज सुनी तो बाहर आ गया। तंग तंग कहता है मॉम डैड के हाथों पे चोट लगी है, इन्हें दवाई लगाओ ना। तंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। ली भी वहाँ से जा रहा होता है। तंग तंग उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है डैड आप घर चलो ना। तो अब ली उसे गोद में उठा लेता है और अब ये पुतंग के घर पे होता है। तंग तंग ली के लिए पानी लेकर आता है, वो पुतंग से दवाई भी ले लेता है। डैड को दवाई मैं लगाऊंगा, ली को बहुत दर्द हो रहा था। तुम कहता है मॉम आप ही डैड को दवाई लगाओ। तो अब पुतंग उसे दवाई लगाती है। ली कहता है अब डैड को जाना होगा। पुतंग को कहता है मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए वही है, जो चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। तंग तंग कहता है डैड आप कल आओगे ना। ली कहता है हाँ मैं कल आऊंगा, और वो चला जाता है। सुबह पुतंग की तबीयत थोड़ी खराब होती है और बिल नॉक होती है, दरवाजे पे ली होता है। तभी पुतंग देखती है तंग किचन में होता है। अंदर आती है तो यहाँ तंग ने तो किचन में आग लगा ली होती है, आग बुझा रही होती है। अभी ली भी आ जाता है, पुतंग को साइड करता है, वो आग को बुझाता है। तंग पुतंग बहुत ही गुस्सा होती है, कहती है तुम किचन में क्यों गए थे। तंग कहता है अभी मैं बीमार रहता हूँ, आप मेरे लिए खाना बनाती हो ना। जब आप बीमार थी तो मैं आपके लिए खाना बनाने गया था। पुतंग कहती है तुम्हें खाना बनाने को किसने कहा था, आगे से आप ऐसा कभी नहीं करोगे समझे ना। पुतंग बेड से नीचे गिर जाती है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ये उसे बेड पे बिठाता है, रब को उसके लिए कॉफी और मेडिसिन लाता है। ली कहता है तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तंग तंग के पास रखता हूँ। इधर तंग तंग कहता है डैड मैंने आपको पहले भी देखा है। और वो भागते हुए कबर्ड से एक बॉक्स निकाल कर लाता है। ली देखता है बॉक्स में के बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, साथ ही पुतंग की डायरी होती है जिसमें उसने ली और तंग तंग के बारे में लिखा है। तंग तंग की हर छोटी बड़ी यादें भी उसमें होती हैं। और यहाँ ली को का साइन किया हुआ एक चेक भी मिलता है। सबको देखने के बाद उसे एहसास होता है कि पुतंग उसे बहुत ही पसंद करती थी, पर ली को
कुछ 5 सालों पहले जो भी हुआ था कुछ याद नहीं होता। उसे ये भी याद नहीं है वो बोतंग से पहली बार किस तरह मिला था। इधर बोतंग की लैंडलॉर्ड उसे घर खाली करने को कहती है। ली तांगतुंग के साथ वापस आता है। बोतंग के यहाँ लगता है कि ये सब ली ने जानबूझकर करवाया है। उस पर बहुत ही चिल्ला रही होती है। ली कहता है तुम जो भी कह रही हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बोतंग कहती है तुम बस मुझसे मेरे बच्चे को छीनना चाहते हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं बोतंग के बॉस ने उसे बुलाया होता है। बोतंग को जॉब वापस कर देते हैं। उसे प्रमोशन देकर टीम लीडर बना देते हैं। बोतंग यहाँ कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। दरअसल जब से बोतंग का नाम ली से जुड़ा है अब बोतंग का बॉस इस बात का फायदा उठाना चाहता है। बोतंग को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर दोंग से मिलने के लिए भेजता है और उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाने को कहता है। बोतंग कहती है मैं तो काम से एम्प्लॉय हूँ, मैं ये कैसे कर पाऊंगी। बॉस कहता है तो तुम्हारे कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों से है, मुझे यकीन है तुम ये काम कर लोगी। बोतंग के पास कोई रास्ता नहीं होता। मिस्टर जैंग से मिलने पहुंच जाती है। यहाँ पर ली भी होता है। वो ली को देखकर घबरा जाती है। मिस्टर दोंग बोतंग का इंतजार करने को कहते हैं। तभी यहाँ पर शांगी आता है। यहाँ पता चलता है कि शांगी और ली एक दूसरे के राइवल होते हैं। शांगी रैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट का बेटा होता है। यहाँ देखते हैं इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। ली बोतंग को सोया देखता है। उसके पास वाली टेबल पे वो बैठ जाता है। तभी यहाँ शांगी आ जाता है। बोतंग को बहुत ही क्लोज जाकर उसे उठाता है। बोतंग तो घबरा जाती। वो देखता है बोतंग की तबीयत खराब है। वो मेडिसिन के साथ उसे गर्म पानी देता है। तभी बोतंग की नजर ली पर जाती है। बहुत ही घबरा जाती है और गर्म पानी उसके हाथों पे गिर जाता है। वॉशरूम चली जाती है। इधर शांगी ली को कहता है भले ही तुमने मुझसे मेरी हर चीज को छीन लिया हो, अब मैं तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगा, तुमसे भी तुम्हारी हर चीज को छीन लूंगा। यहाँ पता चलता है ली की वजह से शांगी के फादर की कंपनी बहुत ही नुकसान में चल रही है। साथ ही शांगी इस बात पे भी गुस्सा है ली ने उससे जैंगदी को छीना। ली बोतंग के लिए ऑइंटमेंट लेकर जा रहा होता है। वही शांगी बोतंग को कहता है अगर तुम इस कस्टडी केस को जीतना चाहती हो तो तुम्हें मुझे अपना पूरा इंटेंशन बताना होगा। आखिर तुम ली से क्या चाहती हो, तभी तुम केस जीत पाओगी। बताओ तुम्हें उससे पैसे चाहिए या फेम, या सिर्फ तुम उससे अपना नाम जोड़कर खुद आगे बढ़ना चाहती हो। वो तुमको ये सब सुनकर गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ लो, बस मुझे ये केस जीतना है। जब ये बात है ये सुनता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो ऑइंटमेंट को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। इधर माइक ली को बोतंग के बारे में बता रहा होता है। काम से जॉब करती है। इस वक्त वो 27 साल की है। जब वो प्रेग्नेंट थी वो बहुत ही यंग थी, वो कॉलेज में ही थी। ली कहता है मैं निशा की वजह से सब कुछ भूल चुका हूँ। क्या तुम्हें भी याद नहीं, तुमने बोतंग को मेरे साथ कभी नहीं देखा। माइक कहता है मुझे माफ कीजिए, मुझे भी नहीं याद 5 सालों पहले क्या हुआ था। इधर ली तांगतुंग से मिलने आता है। तांगतुंग अपनी दोस्त के से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तांगतुंग के साथ वक्त बिताता है। आज कोर्ट में हियरिंग का दिन होता है। शांगी कहता है अगर तुम ये केस जीतना चाहती हो तो तुम्हें लोगों की सिंपैथी पानी होगी, यही एक रास्ता है। तांगतुंग बिल्कुल वैसा ही करती है। वो कोर्ट में बता दी है ली ने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था, उससे कहा कि वो उस रात के बारे में भूल जाए। शांगी कहता है इससे तो साफ पता चलता है ली कभी भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता था। यहाँ ली के वकील भी बोतंग की मेडिकल कंडीशन के बारे में बता दे और कहते हैं बोतंग बच्चे को संभाल नहीं सकती। ली बोतंग को अपने साथ लेकर जाता है कमरे में। माइक यहाँ शांगी को रोक देता है। इधर ली कहता है मैंने तुम्हें जितना भोला समझा था तुम उतनी हो नहीं, फिर अपनी असलियत दिखाई दी तुमने। बोतंग कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। और अब देखते हैं जज फैसला सुना दिया। तांगतुंग की कस्टडी ली को मिली होती है। हाँ बोतंग पूरी तरह से टूट जाती है। शांगी उसे संभालता है, कहता है तुम हार मत मानो, दोबारा केस फाइल करेंगे। इधर बोतंग तांगतुंग को गले लगा लेती है। वो रो रही होती है। तांगतुंग कहता है मम्मा आप क्यों रो रही हो। बोतंग कहती है डैड वापस आ गया है ना, तो अब मम्मा को विजार्ड स्कूल जाना होगा और आपको अपने डैड के साथ रहना होगा। तांगतुंग कहता है नहीं मैं आपके पास रहूंगा। बोतंग की आंखों में आंसू होता है। फिर नेक्स्ट डे ली तांगतुंग अपने साथ लेकर जा रहा था और खड़ी बोतंग के देख रही होती है। वो खुद को नहीं रोक पाती, कार के पीछे भागती है। माइक ये बात ली को बताता है तो ली कार रोक देता है। बोतंग तांगतुंग को गले से लगा लेती है, बहुत ही इमोशनल होती है। तांगतुंग को कहती है आज से आप डैड के साथ रहोगे, तो आप टाइम पे खाना खाना और अपना ध्यान रखना। तांगतुंग कहता है मॉम आप वापस कब आओगी, आप विजार्ड स्कूल मत जाओ ना। तांगतुंग कहती है नहीं मुझे जाना होगा। ली तांग को अपने साथ चलने को कहता है। तांगतुंग ने अपने मॉम को हक किया होता है। ली बोतंग
तोंग तोंग का हाथ ली के हाथ में पकड़ा देती है। वो बहुत ही दुखी होती है अपने बेटे से दूर होकर। उसके पास कोई रास्ता नहीं। ली तोंग तोंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो तोंग बस रोती रह जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड ली तोंग तोंग को अपने घर लेकर आता है। फिर तोंग तोंग यहाँ के लोग उससे डर रहा होता है। रवली तोंग तोंग को उसका कमरा दिखाता है। तोंग तोंग कहता है, डैड ये तो बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत से खिलौने हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ली कहता है, तो आज से आप यहीं रहोगे और ये सब आपका है। तभी यहाँ ली की मॉम आ जाती है। तोंग तोंग कहता है, आप मॉम को भी यहाँ लेकर आओ ना। और अब ली तोंग तोंग को कहता है, ग्रैंडमा को हेलो करो। तोंग तोंग उनसे मिलने से डर रहा होता है। तभी ली की मॉम कहती है, तुम्हारी माँ इस घर में कभी नहीं आएगी, ना ही तुम उससे कभी मिलोगे। और इस बात पे तोंग तोंग रोने लग जाता है। कहता है, मुझे यहाँ से जाना है। वो भाग रहा होता है। ली उसे कमरे में ले आता है। तोंग तोंग वहाँ भी रो रहा होता है। ली उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करता है। तोंग तोंग बिल्कुल नहीं मान रहा था। इधर वो तोंग बहुत ही दुखी होती है। जो रास्ते में उससे टकरा जाता है, यहाँ वो बेहोश हो जाती है। इधर ली के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो तोंग को कॉल करता है। कॉल एक पुलिस ऑफिसर उठाता है। उसे बताता है कि वो तोंग हॉस्पिटल में है। ली हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो तोंग को होश आता है। तो ली को वहाँ देखकर वो हैरान थी। वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पैरों में काफी चोट भी होती है। ली कहता है, तुम मेरे साथ चलो। तोंग कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ली कहता है, तोंग तोंग तुमसे मिलना चाहता है। रवली वो तोंग को घर लेकर आता है। से तोंग तोंग के रूम में जाने को कहता है। वो तो चल भी नहीं पा रही थी। ली उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है। तोंग तोंग को कहता है, देखो तुम्हारी मॉम आ गई है। तोंग तोंग अपने मॉम को देखकर बहुत ही खुश होता है। कहता है, आप मुझे छोड़कर मत जाना, मॉम मुझे स्टोरी सुनाओ। ली वो तोंग का सहारा देता है। अब वो तोंग तोंग को स्टोरी सुनाकर सुला देती है। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वो तोंग जा रही होती है। माइक यहाँ उसे कुछ पैसे देता है। कहता है, ये तोंग का ख्याल रखने के लिए है। इस पे वो तोंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ये भी सामने से ये सब देख रहा होता है। वो तोंग कहती है, वो मेरा बेटा है, उसका ख्याल रखने के लिए मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। ये बात तुम अपने बॉस को भी बता देना। और वो पैसे ली के सामने फेंक कर चली जाती है। इधर ली को एहसास होता है कि तोंग तोंग बिना अपने माँ के नहीं रह पाएगा। इधर देखता है वो तोंग बार में बैठे ड्रिंक कर रही होती है। यांगी उसे देख लेता है, उसे ज्यादा ड्रिंक करने से रोकता है। वो तोंग कहती है, मुझे छोड़ दो, सिर्फ अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया। ली वो तोंग को अपने घर ले आता है और उसे संभाल रहा होता है। वो तोंग के काफी क्लोज भी होता है। वो तोंग को सलाह देता है। सुबह वो तोंग की आंखें खुलती है। यांगी कहता है, घबराओ मत, जितना हैंडसम हो उतना अच्छा भी, किसी ड्रंक लड़की का फायदा तो नहीं उठाऊंगा। तोंग कहती है, तुम क्या चाहते हो? शांगी कहता है, इस तरह अपनी लाइफ को खराब मत करो, दोबारा कस्टडी का केस फाइल करेंगे। वो भूतों को घर छोड़ने आया होता है। अभी भूतों को कॉल आता है और पता चलता है तोंग तोंग कहीं नहीं मिल रहा। घबरा जाती है। शांगी उसे लेकर घर लेकर आता है। शांगी को यहाँ देखकर ली और उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पता चलता है कि इनकी फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ली भूतों को शांगी से दूर करता है। शांगी को कहता है, तुम्हारा मेरे घर में कोई काम नहीं तो तुम जा सकते हो। और शांगी कहता है कि मैं भूतों का लॉयर हूँ, उसके घर के मामलों में उसके साथ हूँ। वो तोंग तोंग के लिए परेशान होती है। वे दोनों तोंग तोंग को ढूंढ रहे होते हैं। ली उसका हाथ पकड़ के कहता है, तोंग तोंग को ढूंढ लेंगे। ये पूरे रास्ते में तोंग तोंग को ढूंढते हैं और वो कहीं नहीं मिलता। और अब वो तोंग ली को कहती है, अगर तोंग तोंग को किसी ने किडनैप कर लिया होगा, तुमसे फिरौती की मांग की, क्या तुम उसे बचाओगे? ली उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता। सब लोग तोंग तोंग को ढूंढ रहे होते हैं। शांगी भी आकर बताता है कि उसे तोंग तोंग कहीं नहीं मिला। तभी यहाँ ली की मॉम उसे बताती है कि उसे किडनैपर का कॉल आया है, क्योंकि तोंग तोंग के बदले पैसों की मांग कर रहे हैं। वो पैसे लेकर आने के लिए तोंग तोंग की मॉम को कह रहे हैं। वो तोंग की बातें सुन लेती है। कहती है, मुझे मेरे बच्चे को बचाना है, वहाँ जा रही हूँ। ली कहता है, मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। तोंग कहती है, क्या तुम पागल हो गए? वो हमारे बेटे को मार देगा। कहता है, अगर आज हमने पुलिस को कॉल नहीं किया, कल को कोई भी आदमी उसे किडनैप करके हमसे पैसों की मांग करेगा। वो तोंग कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मेरे पास पैसे हैं। और वो सालों पहले उसी का दिया हुआ चेक से देती है। कहती है, शायद आज ये मेरे काम आए। कहता है, पागल मत बनो, ऐसे पैसों से कुछ नहीं होगा। और अब ली ने पुलिस की भी मदद ले ली होती है। तुमको कहता है, तुम्हें पैसे लेकर किडनैपर के पास जाना होगा, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। तुम कहती है, मुझे मेरे बच्चे को बचाना है। तब वो तंग पैसे लेकर पहुँच जाती है। वो किडनैपर वो तंग नहीं दे रहा था, पैसे नहीं दे दी।
वो किडनैपर उसे मारने वाला होता है। वहाँ ली पहुंचकर उसे बचा लेता है और पुलिस भी आ जाती है और उस किडनैपर को पकड़ लेती है। यहाँ वो किडनैपर बताता है उसे नहीं मालूम कि तंग तंग कहाँ है। उसे तो बस न्यूज उसने तो घर के एक सर्वेंट से सुना था कि तंग तंग गायब है। उसने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। यहाँ वो तंग ली बहुत ही रो रही होती है। तंग तंग कहता है कम से कम इतना तो पता चल चुका है कि तंग तक किडनैप नहीं हुआ है, तो वो ठीक होगा, बस अच्छे से उसे ढूंढना होगा। वो तंग यहाँ बहुत ही रो रही होती है। ली कहता है अच्छे से सोचो, तंग जब भी उदास होता है तो वो कहाँ छुपता है। वो तंग को ये बात याद आती, जल्दी से टेरेस की तरफ जाती है। ली उसे ऊपर खींचता है और थोड़ी वो तंग को ढूंढ लेता है। उसे ठीक देखकर ये दोनों खुश होते हैं। तंग को गले से लगा लेती है। ये तंग को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। यहाँ बुतंग को नीचे उतरने में डर लग रहा होता है। कहता है घबराओ मत, मैं यहीं पे हूँ। वो उसे भी हेल्प करके नीचे उतार लेता है। यहाँ ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं और अब ये दोनों तंग को सुलाते हैं। तंग ली को कहती है कुछ दिनों तक तंग को मेरे साथ ही रहने दो। कहता है भूलो मत, अब उसके कस्टडी मेरे पास है। तंग कहती है तो मैंने दोबारा केस फाइल करने का सोचा है। कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगी। तंग कहती है तो तुम चाहते हो मैं हमेशा के लिए अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ दूं। तभी ये देखते हैं तुमने अब खुद को कमरे में बंद कर लिया होता है। तंग बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालती है। तंग उसे हक कर लेता है। कहता है मम्मा मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ तंग को काफी बुखार होता है। तंग कहती है डैड के पास जाओ। तंग कहता है नहीं, उसे हक कर लेता है। वो तंग ली को थर्मामीटर लाने को कहती है। वो देखती है तंग को हल्का सा ही फीवर होता है। सुबह ली की आंखें खुलती है। देखता है वो तंग ने उस डायरी को डस्टबिन में फेंक दिया है। तो वो उस डायरी को अपने पास रख लेता है। वो देखता है ये दोनों सोए हैं। तंग के पास जाकर बैठता है। तंग मिरर में अपना ये हाल देखती है। वो वॉशरूम आ जाती है, अपने बालों को ठीक कर रही होती है। तभी ली आता है। वो कमरे से बाहर चली जाती है। वो तंग ली को कहती है जब तक तंग ठीक नहीं हो जाता उसे मेरे पास ही रहने दो। पर ली तंग को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। और अब नेक्स्ट डे ली तंग को अपने ऑफिस ले आता है। यहाँ उसने तंग के लिए एक कमरा भी बना रखा हो। तंग वहाँ कुछ देर खेलता है। कहता है मुझे मम्मा से मिलना है। ली उसे सैंडी के पास ले आता है। तंग सैंडी को बहुत ही पसंद करता है, तो वो उसके साथ वक्त बिता रहा होता है। सैंडी तंग को सलाह देती है। ली को कहती है हमारे बेटे को तुम्हें बहुत ही पसंद आई। और ये दोनों गेस कर रहे होते हैं। और अब देखते हैं इधर वो तंग ने शांगी की हेल्प से दोबारा पेटिशन डाल दी होती है। शांगी उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर ले आता है। तंग ने यहाँ बहुत ड्रिंक कर लिया होता है। माइक भी तंग को देख लेता है। शांगी को तंग के साथ वक्त बिताकर अच्छा लग रहा होता है। वो तंग से पूछता है तुम ली से कैसे मिली, तुम मुझसे प्यार करती थी। तंग कहती है हाँ, मैंने जब उसे पहली बार देखा था तब मुझे उससे प्यार हुआ था। और अब कहानी पास्ट में आ जाती है। एक कार एक्सीडेंट हो गई होती। ली उन लोगों की मदद कर रहा होता है। उसी वक्त तंग ने पहली बार ली को देखा था, उसे पसंद करने लगी थी। उस वक्त ली अपने करियर के शुरुआती दौर में था। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही हार्ड वर्किंग था। इस वजह से भी तंग उसे बहुत पसंद करती थी। इधर ली जैंगदी के साथ होता है। तभी उसे कॉल आता है तंग ने खुद को कमरे में बंद रखा है। और अब ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। ये दोनों तंग को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तंग कहता है डैड मुझे मम्मा के पास जाना है। जैंगदी उसे अच्छे से बात करती है। वो तंग को कमरे में सलाह दे दी है। ली कहता है तुमने तो उसे बहुत अच्छे से संभाला। जैंगदी कहती है अगर तुम उससे शादी करो तो मैं एक अच्छी मॉम भी बन सकती हूँ। यहाँ देखते हैं शांगी शावर ले रहा होता है। फिर उसके कमरे में एक लड़की आती है। इसका नाम मिनी होता है, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और मैंने उसे बहुत पसंद भी करती है और शांगी उसे ऐसा फ्रेंड ही ट्रीट करता है। इधर नेक्स्ट डे ली तंग और तंग को मिलाता है। पार्क में होते हैं। ली तंग को झूले पर बिठा देता है। अब ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। तंग कहती है तुम उसके फादर हो, तुम जिस तरह तंग को अपने पास रखना चाहते हो, उससे प्यार करते हो, तुम्हें ये भी समझना होगा कि मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती। ली कहता है तुम्हें और तंग को अलग नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता जो चीजें मेरे साथ हुई वो मेरे बेटे के साथ हो। मुझे अपने फादर का प्यार कभी नहीं मिला, मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तंग फ्यूचर में कभी मुझे नफरत करे, इसलिए मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। ली की बातें सुनकर तो तंग बहुत ही खुश हो जाती है। तंग को हक कर लेती है, बहुत खुश होती है। अभी उन्हें देख रहा होता है। अब ये तीनों साथ में झूले पे राइड लेते हैं। सब बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ तंग सो क्या होता है। ली तंग को कहता है क्या तुम मुझे बताओ कि मुझसे पहली बार कब मिली थी, तुम प्रेग्नेंट कब हुई।
अब कहानी पास्ट में आती है। जैसा कि वो तंग को बहुत पसंद करती थी, उसके बहुत बड़ी फैन थी। ली के एक इवेंट में आई थी। इस वक्त वो बहुत ही यंग थी। पार्टी में ली को ड्रंक हाल में कहीं जाता हुआ दिखती है। वो उसकी मदद करने लगती है। ली उस दिन बहुत ही उदास था। उसने अपने सबसे बड़े बिजनेस राइवल को हरा दिया था। उसे कंग्रेचुलेट करने के बजाय उसके मॉम ने उसे थप्पड़ मारा था। इसकी वजह तो हमें आगे कहानी में पता चलेगी। ली वोतंग को अपनी कोई गर्लफ्रेंड समझ रहा था। यहाँ वो वोतंग के साथ नाइट स्पेंड करता है। सुबह वोतंग उठती है तो वो बहुत ही खुश थी। ली उसे पैसों का एक चेक देता है। कहता है इस रात के बारे में भूल जाना। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। ली को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगता है उसने किस तरह को ट्रीट किया। इधर वोतंग का बॉस उसे एक पार्टी में जाकर मिस्टर मिंग से उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने को कह रहे होते हैं। वोतंग कहती है भला मैं उस पार्टी में कैसे जा पाऊंगी। इधर दूसरी तरफ श्यांगी वोतंग को कहता है आज पार्टी में मेरी डांस पार्टनर बन के मेरे साथ चलो। वोतंग देखती है कि ये वही पार्टी है। वो जाने को तैयार हो जाती है। इधर ली की मॉम वोतंग को ऐसा ऑफर करती है। कहती है वो हमेशा के लिए विदेश चली जाए। वोतंग कहती है आप भी एक मदर है, आप मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझेंगी। मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। और अब ये तीनों साथ में खाना खाते हैं। इधर रात में देखते हैं वोतंग श्यांगी के साथ पार्टी में आई होती है। पार्टी में ली जैंगदी के साथ था। वोतंग को श्यांगी के साथ देखकर तो ली को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वोतंग यहाँ मिस्टर मिंग से बात करने जाती है। तभी वहाँ ली पहुँच जाता है। मिस्टर मिंग एक्सक्यूज करके चले जाते हैं। वोतंग भी जा रही होती है। ली कहता है आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। फिर तभी श्यांगी आता है। कहता है मिस्टर ली तुमने बहुत देर कर दी क्योंकि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वहाँ जैंगदी भी आ जाती है। और अब देखते हैं श्यांगी जैंगदी के साथ डांस कर रहा होता है। जैंगदी कहती है तब वोतंग के क्लोज हो रहे थे ताकि ली तुम बदला ले पाओ। श्यांगी कहता है जब न्यूज में खबरें छपेंगी मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था, ली को ज्यादा बुरा लगेगा। इधर मनी वोतंग को कहती है क्या तुम श्यांगी की गर्लफ्रेंड हो। वोतंग कहती है तुम्हें गलतफहमी हुई है, तो बस उसकी एक फ्रेंड हो। इससे मनी खुश हो जाती है। अब वोतंग के पेट में बहुत दर्द होता है। श्यांगी कहता है घबराओ मत, तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। उन्हें इस तरह देखकर ये कुछ और ही समझ बैठता है। श्यांगी दवाई लेने चला जाता है। अब यहाँ ली वोतंग को कहता है तुम्हारा असली चेहरा अब मेरे सामने आ रहा है। जब मुझसे तुम्हारा काम नहीं निकला तुमने श्यांगी को चुन लिया। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे इन हरकतों की वजह से मेरे बेटे की लाइफ पे कोई बुरा असर पड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी यहाँ श्यांगी आ जाता है। ली को कहता है तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। और वो वोतंग को दवाई देता है। और अब श्यांगी वोतंग को घर छोड़ने आता है। वोतंग को कहता है ये बहुत ही क्रूएल है, जितना उससे दूर रहोगी कम हर्ट होगी। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं दोनों तंग को लेकर पिकनिक पे आए होते हैं। तंग अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ एक आदमी ली को पूछता है तो तुम तंग के फादर हो। मैंने तो उसे आज तक उसके मॉम के साथ ही देखा। यहाँ वो कह रहा होता है कि वोतंग बहुत ही हार्ड वर्किंग और स्ट्रगलिंग है। ली वोतंग की तरफ देख रहा होता है। इधर तंग दाएं घोंसले से एक अंडा गिरने वाला है। वोतंग से गोद में उठाती है। तंग का हाथ एक अंडे तक पहुंच ही नहीं रहा था। तभी ली वोतंग को गोद में उठा लेता है। तंग तो ये देखकर हैरान थी। तंग कहता है डैड मॉम आज मुझे आप दोनों के साथ बहुत मजा आया, हम अगली बार भी यहाँ आएंगे। ली कहता है तुम्हें अपनी मॉम से पूछना चाहिए। इधर ये लोग वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में एक आदमी अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा होता। तंग ली को उनकी मदद करने को कहती है। ली कहता है ये स्ट्रेंजर्स हैं, उनकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। वो तंग अब दूसरे लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है। मजबूरन ली उन दोनों लोगों को हॉस्पिटल लेकर आता है। अब यहाँ वो वोतंग पे गुस्सा होता है। कहता है अगर वो लोग बुरे होते तुम्हें या तंग को नुकसान पहुँचाते तो। वोतंग कहती है उस वक्त उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत थी। अगर वो बुरे नहीं होते तुम उनकी मदद नहीं करते, आदमी अपनी मॉम को नहीं बचा पाता। और अब ली तंग को सलाह देता है। हाँ वो अपनी और उनकी तस्वीरों को देख रहा होता है। और अब माइक नेक्स्ट डे को बताता है कि उसके मॉम ने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया। यहाँ पता चलता है ली के मॉम जैंगदी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इधर दूसरी तरफ देखते हैं तंग की तबीयत खराब होती है। श्यांगी उसके घर पे आ जाता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। तंग यहाँ सोई होती है। श्यांगी उसके बहुत ही क्लोज जाता है, उसे गेस करने वाला होता है पर रुक जाता है। देखते हैं श्यांगी वोतंग को पसंद करने लगा। इसके जाते ही वोतंग उठ जाती है कि तो पूरी सांसें रुक गई थी। हाँ देखते हैं ली की ब्लाइंड डेट मिनी होती है। मिनी कहती है मैं जानती हूँ मैं शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। बस तुम मेरे फादर को कह देना कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ।
इधर शांगी को मिनी का कॉल आ रहा होता है, पर वो कॉल कट कर देता है। पुतंग का हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखता है, कहता है मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था। पुतंग उसे कोई जवाब नहीं देती। शांगी कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इधर पता चलता है नेक्स्ट डे जंगदी का एक बिजनेसमैन के साथ स्कैंडल की खबरें छपी होती है। शांगी कहता है ली को इससे फर्क पड़ेगा। जंगदी कहती है ये मैं भी नहीं जानती। वो ली को कहती है कि वो बिजनेसमैन सिर्फ उसका फ्रेंड था। ली कहता है खबरों को मैं देख लूंगा। यहाँ पता चलता है जंगदी चाहती है कि उससे प्यार करे, उससे शादी करे। ली को तो प्यार और शादी में भरोसा ही नहीं। इधर देखते हैं वो तंग से मिलने आई थी। तंग उसे घर के अंदर ले आता है और जंगदी तंग को भी डिनर पे आने को कहती है। सब साथ में डिनर पे होते हैं। जंगदी कहती है तंग बहुत ही पसंद है, उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। यहाँ जंगदी जानबूझ के तंग के सामने ठीक है बहुत ही क्लोज आ रही होती है। तंग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इन दोनों को घर छोड़ने जा रहा होता। तंग को कहता है मैं आगे से तुम्हें ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालूंगा। तंग कहती है माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। पर तभी तंग के पेट में दर्द होने लगता है। वो तंग उसका पेट साफ करती है। कहता है मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तंग कहती है घबराने वाली बात नहीं, तंग जब भी ज्यादा खाना खाता है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसके पेट में दर्द होने लगता है। कहता है आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि वो ज्यादा खाना ना खाए। और तभी अली को उसके मॉम का कॉल आता है। कहती है तंग को लेकर घर क्यों नहीं आया। अली कॉल कट करती है। तंग कहती है हमारी मॉम थी। यहाँ तंग को बताता है मेरी मॉम जिस आदमी से प्यार करती थी वो ऑलरेडी मैरिड था। जब उन्होंने मुझे जन्म दिया उसके बाद भी उस आदमी ने मुझे और मेरी मॉम तरफ देखा भी नहीं, कभी मेरा ख्याल रखा। इसी वजह से मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ। तंग तो हैरान थी। लियो से अपनी पर्सनल बातें बता रहा है। कहता है तुम बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी थी। तंग कहती है मेरी मॉम डैड नॉर्मल शादी थी। मेरी मॉम टीचर है और डैड टेक्नीशियन थे। मेरे डैड थोड़े पुराने ख्यालात के थे, मुझे ज्यादा पढ़ने देना नहीं चाहते थे। मैं बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं तुमसे मिली, फिर तंग मेरी लाइफ में आया। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं शांगी भी अपने फादर से हमेशा गुस्सा रहता है। जो अपने फादर से मिलने आया होता है कंपनी में, तो दिखता है उसके डैड तबीयत तो बहुत ही खराब है। वो पुतंग के साथ होता है। बताता है कि वो अपने डैड बहुत ही गुस्सा रहता है क्योंकि उसके डैड किसी और से अफेयर था और उस औरत की वजह से उसके मॉम की जान गई। इधर देखते हैं अली के पास उसी लेडी की डॉटर आई हो। अली को थैंक्स करती क्योंकि अगर वो लिफ्ट नहीं देता कि मॉम की जान नहीं बच पाती। अली को पुतंग की कई बातें याद आती है। वो रात को पुतंग से मिलने पहुंच जाता है। कहता है ये सारा सामान लेडी ने दिया है तो आज मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। इधर शांगी मिनी के साथ बार में होता, उसके क्लोज आने लगती, वो उसे रिजेक्ट कर दी था। अब ड्रंक हॉल में मिनी अकेले डांस कर रही होती। यहाँ कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। यहाँ माइक भी होता है। माइक उसकी हेल्प करता है। मिनी बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। माइक उसे होश में लाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देता है। मिनी उसके मुंह के ऊपर ही कुल्ली कर देती है। माइक बड़े मुश्किल से कार में बिठाकर घर छोड़ने लेकर जा रहा होता है। इधर मीडिया वाले जंगदी से सवाल कर रहे होते हैं कि क्या स्कैंडल के बाद भी उससे शादी करेगा। जंगदी ने ये सब जानबूझकर किया था कि वो अली पे शादी का प्रेशर डाल सके। अली भी ये बात समझ चुका होता है। माइक के साथ बैठा होता है। माइक से पूछता है बताओ मैं तुम्हें कैसा इंसान लगता हूँ। माइक कहता है तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम अपने लोगों की बहुत फिक्र भी करते हो। कहता है नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, देख लो आए दिन मेरे बारे में बुरी खबरें छपती रहती है। यहाँ तक कि लोगों को लगता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ, नहीं जानता मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। माइक कहता है तुम बस अपने दिल के सुनो, मैं बस तुम्हें एक अच्छी फैमिली साथ खुश देखना चाहता हूँ। देखते हैं माइक और ली बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। इधर देखते हैं जंगदी ली को शादी करने को कहती है। ली उससे ब्रेकअप कर लेता है। इससे जंगदी को बहुत ही बुरा लगता है। जंगदी लास्ट टाइम उसे किस करने को कहती है। ये तस्वीर आज लोगों को यकीन दिलाएंगी हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। उनकी पिक्चर्स ली जाती हैं। पर यहाँ जंगदी को रियलाइज हो चुका है। ली कहता है कि उसे प्यार और शादी में भरोसा नहीं, और उसके दिल में तंग के लिए फीलिंग्स हैं। इधर जंगदी शांगी के पास आ जाती है। शांगी उसे संभालता है। कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया, ये बहुत ही क्रूएल है, तुम्हारा दिल भी तोड़ दिया। देखते हैं जंगदी और ली की किस वाली पिक्चर की वजह से तरफ ये खबर फैल चुकी है कि ली जंगदी से शादी कर रहा है। वो तंग को कहती है क्या तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ये कहता है ये तो मेरा पर्सनल सवाल है, तुम क्यों जानना चाहती हो। तंग कहती है तुम्हारा पर्सनल मैटर कैसे हो सकता है, अगर तुम शादी करोगी हमारे कल को बच्चे होंगे, ये सीधा असर तंग की लाइफ पे पड़ेगा। उसके एक स्टेप मॉम होंगे, स्टेप ब्रदर होंगे, मैं नहीं जानती वो लोग उसे किस तरह ट्रीट करेंगे। ली कहता है तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी शादी नहीं करूँगा, तंग के सिवा मेरा कोई बच्चा भी नहीं होगा। ये जानकर तो
पुतंग बहुत ही हैरान होती है। तब नेक्स्ट डे देखते पुतंग का बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है कि वो मिस्टर मिंग को प्रोजेक्ट के लिए मना क्यों नहीं पाई। पुतंग कहती है मिस्टर ली को ये प्रोजेक्ट पसंद ही नहीं आया। यहाँ गुस्से में उसका बॉस है तुम किसी काम की नहीं हो, इतने बड़े कनेक्शन होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। वो पुतंग को जॉब से निकाल देता है। यहाँ पुतंग फैसला करती है तांगतुंग के अच्छे फ्यूचर के लिए वो बहुत ही हार्ड वर्क करेगी। इधर ली पुतंग को कहता है हमारी फ्रेंड मिली ने जो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल किया, उसने अपने हस्बैंड की कंपनी के प्रोजेक्ट में मेरे पास भेजे हैं, तुमने इन सब में उसकी मदद की, मेरा एडवांटेज ले रही हो। पुतंग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो कहती है मेरी फ्रेंड बुरी नहीं है, उसने हमेशा हर बुरे वक्त में मेरी मदद की है। ली कहता है तुम्हें उससे दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए, फिर तुम भी उसी की तरह हो, मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। धर मिली पुतंग से माफी मांगती, कहती है मेरे हस्बैंड की कंपनी को जल्दी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, बिना तुम्हारे परमिशन तांगतुंग का नंबर से लिया, पुतंग से संभाल दिया। ली तांगतुंग के साथ होता है। तांगतुंग के बातों से भी उसे पता चल जाता है मिली ने उसका नंबर तांगतुंग से लिया था, ना कि तुंग ने दिया था। उसे एहसास होता है कि वो बेकार में ही पुतंग पे भड़क गया था। यहाँ ली पुतंग के घर आता है, पुतंग को एक गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है। पुतंग को कहता है मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। पुतंग कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, इतने नाइसली ट्रीट करते हो, ये काफी है मेरे लिए। शांगी कहता है पहला बॉयफ्रेंड हूँ, उसे गेस करने के बजाय थैंक्स कह रही हो। तो पुतंग उसे क्लास पकड़ा देती है और अब देखते हैं शांगी, तांगतुंग और पुतंग तीनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं। तांगतुंग भी शांगी के साथ बहुत ही खुश होता है और अब पुतंग अपनी फ्रेंड की प्रॉब्लम शांगी को बताती है। शांगी कहता है अपने फ्रेंड को कहना कि वो प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए, प्रोजेक्ट अच्छा हुआ मैं उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। और अब शांगी लेके हस्बैंड की हेल्प भी करता है। इधर शांगी अपने फादर के साथ फादर से कहते हैं कि कंपनी बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही, कि कंपनी उनके पास आ रहे हर प्रोजेक्ट को छीन लेती है। शांगी कहता है मैं उस ली को हरा दूंगा। यहाँ में पता चलता है ली और शांगी स्टेप ब्रदर्स है, कि मॉम जिस आदमी से प्यार करती थी वो शांगी के फादर है। जब ली ने शांगी के फादर ने अपने फादर को ही बिजनेस में हराया था, इसी वजह से उसकी मॉम ने उसे थप्पड़ मारा था। ली की मॉम की वजह से शांगी की मॉम की मौत हुई कि डैड का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा। इस वजह से शांगी ली से बहुत ही नफरत करता है। ली भी शांगी को पसंद नहीं करता क्योंकि उसके डैड कभी उसके और उसके मॉम के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि कभी भी अपने फादर का प्यार नहीं मिला। ली तांगतुंग को कॉल करता है पर कॉल शांगी उठाता है। ली तांग के घर पे पहुंच जाता है, तांगतुंग से मिलता है, उसे कार में बिठा देता है। हाँ तो शांगी और पुतंग का साथ देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। कहता है तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो। शांगी कहता है मैं पुतंग से अच्छे से बात करनी चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड है। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे तांगतुंग के साथ आता है। तांगतुंग कहता है मॉम को मैंने और डैड ने आपके लिए गिफ्ट लिया है। पुतंग जाने लगती है तो ली उसके पीछे आता है। पुतंग कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तांगतुंग को ये दिखा रहे हो कि तुम उसके मॉम को प्यार करते हो। पुतंग के क्लोज आता है, कहता है पहले मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, मैं तुम्हें क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता। पुतंग तो उसके बातों से हैरान होती है, कहती है तो क्या तुम उससे प्यार करते हो। ली उसके बात का जवाब नहीं देता तो पुतंग जाने लगती है। पुतंग को रुक कर पूछता है तुम शांगी को पसंद करती हो। पुतंग उसके बात का जवाब नहीं देती। ली उसके बहुत ही क्लोज आता है, कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आता हूँ तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा होता है। पुतंग यहाँ बहुत ही नर्वस होती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। ली को कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी, जब तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया मुझे छोड़कर चले गए, उस वक्त से ही मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आगे से मेरे इतने क्लोज आने की कोशिश मत करना। और वो चली जाती है। ली को बहुत ही बुरा लगता है। इधर पुतंग ने शांगी की कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता है। तभी यहाँ शांगी को पता चलता है उसके होटल के मेजर शेयर वो ली ने खरीद लिया है। बहुत ही गुस्से में ली के सामने और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमारी वजह से आज मेरे डैड की वो हालत है, जानबूझकर हमारी कंपनी के पास आ रहे हर प्रोजेक्ट को छीन लेते हो, हमारी माँ ने मुझसे मेरी मॉम को छीन लिया, तुम मुझसे मेरे डैड को भी छीनना चाहते हो, याद रखना मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और वो गुस्से में ली को कहता है तुम तो एक फादर होना भी डिजर्व नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हें भी फादर का प्यार नहीं मिला। ली को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो भी कार से बाहर निकल आता है। शांगी कहता है तुम डैड की बस एक नाजायज औलाद हो, इसलिए तुम्हें शांग ग्रुप का नाम कभी नहीं मिलेगा। उससे मिली उसे जोर का पंच करता है। अब यहाँ पुतंग को भी पता चलता है कि ये दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। पुतंग इनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करी पर माइक कहता है मियों के झगड़ों में मत पड़ो। इन दोनों को रोकने की कोशिश में अब पुतंग को चोट लग जाती है। ली रुक जाता है। अब शांगी पुतंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
और अब शांगी बुतंग को अपने और ली की फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। यहाँ बुतंग को ली के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। ली से बात करने पहुँच ली को लगता है, ली कहती है भले ही तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसे सपोर्ट करने आई हो, तुम मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स में नहीं बोल सकती। बुतंग कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो जाने लगती है। ली यहाँ उसे फोर्सली किस करता है। बुतंग भी उसे शाल्व करके वहाँ से चली जाती है। जब रात में देखते हैं तोंग तोंग फोन पे बुतंग को स्टोरी सुनाने को कह रहा होता है। बुतंग कहती है आज स्टोरी तुम्हें तुम्हारे डैड सुना देंगे। बुतंग कहता है मॉम आप भी कॉल पे रहना। ली बुतंग से माफी मांगता है। वो अपनी और बुतंग की स्टोरी को सुना रहा होता है, इसमें कि बुतंग एक प्रिंसेस थी। बुतंग भी उसके बातों को समझ रही होती है और वो ली को कहती है मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं हूँ। कॉल को कट कर देती है। इधर शांगी बहुत ही परेशान था। वो रिलैक्स करने के लिए बुतंग के पास पहुंच जाता है। यहाँ उसे एहसास होता है बुतंग उससे प्यार नहीं करती, फिर बुतंग को फोर्स नहीं करता। इधर ली के मॉम को दिल के बारे में पता चल जाता है। ली को कहती है क्या तुम्हारा मेरा लास्ट थप्पड़ याद नहीं, वो तुम्हारे फादर है, उन्हें बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो। ली कहता है मेरा कोई फादर नहीं, अगर वो मेरे फादर होते क्या वो मुझे छोड़ देते। उन्होंने कभी भी फादर की तरह मुझे ट्रीट किया और आप भी बेकार में आज तक उनका इंतजार कर रही हैं। उन्हें ना तो आपकी फिक्र है और ना तो हमारी। शांगी ने सही कहा था, आप उनका इंतजार करते करते मर भी गई तब भी वो आपके पास नहीं आएंगे। पर इस पे ली के मॉम बहुत ही गुस्सा होती है। इधर देखते हैं माइक अब मैनी को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ ली बुतंग से मिलने आता है। बुतंग उससे कहती है कि वो होटल को क्यों खरीद रहा है, क्यों शांगी को बर्बाद करना चाहता है। ली कुछ कहता उससे पहले यहाँ तंग आ जाता है। उसे अपने खिलौने दिखाने लगता है। कहता है डैड ये खिलौने मुझे अंकल शांगी ने दिए हैं। ली कहता है बहुत ही अच्छे हैं। इधर देखते हैं आज ली का बर्थडे होता है। ये तीनों साथ में एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ बुतंग को पता चलता है कि शांगी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उससे मिलने पहुँचती है। तभी ली पूछता है उसकी हालत कैसी। बुतंग कहती है आपको ठीक है। वे दोनों घर पे आते हैं। ली कहता है क्या तुम शांगी की सच में बहुत फिक्र करती हो, तुमने उसकी वजह से मुझसे झगड़ा भी किया। बुतंग कहती है तुम मुझे सिर्फ इस वजह से पसंद करती हो क्योंकि मैं तोंग तोंग की मॉम हूँ। अगर तोंग तोंग नहीं होता तो तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते। ली कहता है ऐसा नहीं है। बुतंग का हाथ पकड़ता है, उसके क्लोज आकर उसे किस करता है। बुतंग यहाँ बहुत ही नर्वस होती है। कहती है मुझे नींद आ रही है और वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ ली को बुरा लग रहा होता है कि बुतंग उसे बार बार रिजेक्ट कर रही है। ली को जाता देख यहाँ बुतंग को भी बुरा लग रहा था कि वो अब भी उससे प्यार करती है। इधर दिखते हैं जैंगदी ली से मिलती है। कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ली कहता है मैंने तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, इस पे अपना वक्त ज़ाया मत करो। नेक्स्ट डे ली बुतंग को लेकर उठ पहुंच जाता है। कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तोंग को एक पूरी फैमिली देना चाहता हूँ। वो तोंग ये पे गुस्सा होती है कि वो उसके साथ तो रहना चाहता है। वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर रहा कि वो उससे प्यार करता है। तोंग कहती है मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मुझसे प्यार ना करे। वो वहाँ से चली जाती है। इधर ली तोंग के साथ खेल रहा होता है। तोंग कहता है डैड बहुत ही मजा आ रहा है, मॉम को भी यहाँ अपने साथ लेकर आते। ली बुतंग के बारे में सोचने लग जाता है। इधर माइक बुतंग को बताता है ये उस होटल को शांगी अपने डैड को बर्बाद करने के लिए नहीं खरीद रहा कि वो उस होटल को उस राइवल ग्रुप से बचा रहा है क्योंकि वो होटल कभी भी नीलाम हो सकता था। अब ये सब जानने के बाद बुतंग को रियलाइज होता है ली को गलत समझ रही थी। तोंग के साथ ली से मिलने पहुंचती है। तोंग कहता है डैड हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ली तोंग को चॉकलेट्स देता है। कहता है आप बाहर जाओ, अंकल माइक आपका इंतजार कर रहे हैं। और अब वो बुतंग के क्लोज आकर उसे किस कर रहा होता है। तभी यहाँ माइक आ जाता है। कहता है बॉस सॉरी, आपको जल्दी मीटिंग में चलना होगा। ली बुतंग को कहता है मेरा इंतजार करना, मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। और वो चला जाता है। रात को ली वापस आता है तो देखता बुतंग और तोंग दोनों सोए होते हैं। बुतंग के हाथों में दर्द होता है। ली बुतंग को सोफे पर लेटा देता है। हाँ ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। ली बुतंग को किस करता है। बुतंग कहती है मुझे भूख लगी है। ली स्माइल करने लगता है। तब ये बुतंग के घर पे होते हैं। बुतंग ली के लिए भी खाना लेकर आती है। ली बुतंग को अपने हाथों से खिलाता है। ली बुतंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। कहता है बचपन में जब मेरे डैड मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए, उस वक्त से ही मुझे प्यार और शादी से नफरत हो गई थी। तब से तुम और तोंग मेरी लाइफ में आई हो। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तोंग उसके बातों से नर्वस हो रही थी। ली उसे किस करता है। तोंग कहती है तोंग उठ जाएगा। ली उसे बेडरूम में ले आता है। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह बुतंग
ली के चेहरे पे अपने हाथों को फेर रही होती है। ली कहता है मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, इसलिए तुम मेरे फोटोज को अपने पास रखती थी। पोतंग स्माइल करती है, कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। ली कहता है कुछ देर और मेरे पास ही रुको। ये दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं पोतंग शांगी को समझाने की कोशिश कर रही होती, उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। यहाँ शांगी कहता है तुम भी उसे पसंद करने लगी हो ना, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ उससे दूर रहो, वो मेरी तरह तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। इधर बोतंगली के साथ घर पे होती है। पोतंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। और अब देखते हैं पोतंग और तंगतुंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तंगतुंग कहता है मॉम डैड अब तक घर क्यों नहीं आए। तभी ली का कॉल आता, कहता है वो कुछ देर में आ जाएगा। ली की मॉम उस पर चिल्ला रही होती है और शादी कब करेगा। वो मिनी से उसके शादी करवाना चाहती है, इससे उनके बिजनेस में फायदा होगा। ली कहता है मैं आपके किसी भी फैसले में साथ नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, शादी का फैसला मेरा खुद का होगा। ली की मॉम कहती है तो तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो, मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। वो तंग की बात कर रही थी। ली बहुत ही परेशान घर वापस आता है, तंग उसे संभालती है। ये दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। नेक्स्ट डे पोतंग की आंखें खुलती है, देखती है ली ने उसके लिए वेडिंग ड्रिंक रखा होता है। और अब देखते हैं अगले दिन ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। वैसे इस स्टोरी का सेकंड सीजन है जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो आप कमेंट में बताना मत भूलना, बताना कि मैं इसका सेकंड सीजन एक्सप्लेन करूँ या नहीं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर बोतंगली के साथ घर पे होती है। पोतंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। और अब देखते हैं पोतंग और तंगतुंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तंगतुंग कहता है मॉम डैड अब तक घर क्यों नहीं आए। तभी ली का कॉल आता, कहता है वो कुछ देर में आ जाएगा। ली की मॉम उस पर चिल्ला रही होती है और शादी कब करेगा। वो मिनी से उसके शादी करवाना चाहती है, इससे उनके बिजनेस में फायदा होगा। ली कहता है मैं आपके किसी भी फैसले में साथ नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, शादी का फैसला मेरा खुद का होगा। ली की मॉम कहती है तो तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो, मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। वो तंग की बात कर रही थी। ली बहुत ही परेशान घर वापस आता है, तंग उसे संभालती है। ये दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। नेक्स्ट डे पोतंग की आंखें खुलती है, देखती है ली ने उसके लिए वेडिंग ड्रिंक रखा होता है। और अब देखते हैं अगले दिन ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। वैसे इस स्टोरी का सेकंड सीजन है जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो आप कमेंट में बताना मत भूलना, बताना कि मैं इसका सेकंड सीजन एक्सप्लेन करूँ या नहीं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।